प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति को, तो आइए त्रिकोणमिति की क्लास कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज उसके दूसरे भाग में कुछ जबरदस्त प्रश्नों को। ये क्लास एकदम पहले क्लास की तरह जबरदस्त होने वाली है। इसमें हम लोग देखेंगे बोर्ड परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों को। तो बच्चों आपको ये क्लास पूरी देख के जानी है। आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, जहां पे कल क्लास छोड़ी गई थी वहीं से। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। फिर बच्चों हमारा सवाल कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तथा कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का हमको मान निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं। तो हमको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो बच्चों क्या होगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7/8 का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 सते 49/64, यानी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 49/64। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए हम लोग पहले सवाल का मान निकालते हैं जो हमको पहला निकालने को कहा गया है। तो बच्चों पहले में हमको दिया कॉट थीटा है और निकालना साइन और कॉस की वैल्यू है। तो आइए इसमें जो है हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक अपना समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। मान लीजिए कोण ए बराबर हमारा क्या है, थीटा है। तो हमको दिया क्या है बच्चों, तो हमको दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो बच्चों यहां पर हम लोग लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे। लाल बटे कक्का। अब कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है और हम लोग जानते हैं tan बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बराबर 7/8, यानी आधार की वैल्यू हमारे पास 7 है और लंब की वैल्यू हमारे पास 8 है। यहां पर त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से, चलिए बच्चों पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे और एसी का वैल्यू निकालेंगे। तो एसी बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एसी बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर, सॉरी AB की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या एसी बराबर हो जाएगा 7 सता 49 प्लस 8 अठाई 64, और इसी एसी बराबर हमको मिल जाएगा अंडर रूट 113। एसी की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट 113। 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 113। आइए साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं यहां से। तो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास कितना है बच्चों, 8 है। कर्ण कितना है, अंडर रूट 113 है। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होती है। तो हम लोग कहेंगे आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास 7 है और ये हमारे पास हो जाएगा 7 बटे अंडर रूट 113। चलिए बच्चों अब हमारा जो सवाल कह रहा है उस पर हम चलते हैं। सवाल हमारा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों अब यहां पर आपको दिया गया है a प्लस बी और a माइनस बी, इसलिए मैं यहां पे सर्वसमीका का प्रयोग करूंगा। आप लिखेंगे हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा की हम लोग वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू है 8 बटे अंडर रूट 113 पूरे का बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। चलिए बच्चों, यहां पे इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा 1 माइनस 8 अठाई 64 बटे अंडर रूट 113 का करेंगे तो 113 और 7 का करेंगे तो 7 सता 49 अंडर रूट 113 का करेंगे तो 113 आएगा। अब इसको हम लोग सरल करते हैं तो 113 का एक में गुणा हो जाएगा, 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे का बटे 113 माइनस 49 बटे 113। इस तरीके से आगे हम लोग चलेंगे। अब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 113 में से 64 जाएगा तो बच्चों हमको मिलेगा 49 बटे 113 और 113 में 49 घटाएंगे तो मिलेगा 64 बटे 113। ये पलट जाएगा, पूरा ऊपर जाएगा तो 49 बटे 113 गुणे 113 बटे 64। 113 से 113 कट जाएगा और बच्चों हमारे पास आएगा 49 बटे 64। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए बढ़ते हैं इसी तरह हम एक और दमदार सवाल की तरफ। आज के सवाल एकदम जबरदस्त होने वाले हैं। आप क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइएगा और देखिएगा कि आज जो भी सवाल होंगे ये बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल है और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम जबरदस्त सवाल है। जेमिनी क्लासेस आपकी परीक्षा में 100% अंकों के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, हमको सपोर्ट करते रहना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों हमारा ये सवाल कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। हमको दिया है 3 cot a बराबर 4 या cot a बराबर 4 बटे 3 और हम जानते हैं cot a बराबर लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब होगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये कोण हमारा थीटा हो जाएगा। आधार हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा हमारे पास 3। चलिए त्रिभुज ए बी सी में हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से, बाई पाइथागोरियन थ्योरम, AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चों AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। 4 का स्क्वायर प्लस BC की है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा और AC बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 3 त्रिके 9। AC बराबर अंडर रूट 25 और AC बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। AC की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। आइए अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों इसके लिए हम लोग चाहें तो एक साथ भी हल कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टेन ए कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, जो कि लंब हमारे पास है 3, आधार है 4। इसी तरह कॉस ए बराबर हमारे पास हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और इसकी वैल्यू होगी आधार है 4, कर्ण है 5।
साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास है कितना, तो 3 है, कर्ण हमारे पास है 5। चलिए इन सारे मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू है 3/4 इसका होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास कितनी, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 त्रिके 9 बटे 4 चौके 16 पूरे का बटे वही 1 धन 9 बटे 16। आइए आगे बढ़ते हैं और इधर देखते हैं, इधर क्या होगा 16/25 और इधर हो जाएगा हमारे पास 9/25। चलिए बच्चों आगे बढ़ने पर 16 माइनस 9/16 बटे पूरे का 16 प्लस 9/16 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो अंश घट जाएंगे, यानी 16 माइनस 9/25। अब बच्चों इधर ऊपर घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7/16 और नीचे आ जाएगा 19, 16 9 25/16 और इधर हमारे पास है 7/25, 16 में से 9 जाएगा तो 7/25, ये पलट जाएगा 7/16 गुणे 16/25 बराबर 7/25, 16 से 16 कट जाएगा 7/25 बराबर 7/25, यानी LHS बराबर RHS। आपको यह दिखाना था कि ये दोनों क्या बराबर हैं, तो हाँ ये दोनों बराबर हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों पूर्ण रूपेण बराबर हैं, और जिसका आंसर हमारे पास आ चुका है कि इसकी भी वैल्यू 7/25 और इसकी भी वैल्यू 7/25 आई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों हमारा सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करने से पहले हम लोग sin a, cos a और sin c के मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमको दिया क्या है, दिया है tan a बराबर 1/√3। तो इसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण क्या है बी, समकोण है, ये कोण हो जाएगा a, ये कोण हो जाएगा c। तो चलिए बच्चों tan a बराबर कहा है 1/√3, तो लाल बटे कक्का से हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार ही क्या होता है, tan a का मान होता है। तो आधार हमारा क्या है, ये है AB और लंब हमारे पास क्या है, तो वो है BC। तो इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस की प्रमेय से, और जैसे ही पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो AC बराबर होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, AB की वैल्यू है √3 इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और AC बराबर बच्चों क्या होगा, तो 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का करेंगे तो 1, और AC बराबर आ जाएगा √4, या AC बराबर कहें तो हमारे पास 4 का वर्गमूल आता है 2। AC की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 2। अब चलिए sin C निकालते हैं, sin A निकालते हैं। तो जब sin A निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी लंब बटे कर्ण। लंब हमारे पास है 1 और कर्ण हमारे पास है 2। cos A की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार हमारे पास है √3 और कर्ण हमारे पास है 1। अब बच्चों हम लोग चलते हैं sin C की तरफ। किसकी तरफ, sin C। और जब sin C की बात करेंगे तो यहाँ ये थीटा यहां से हट करके
इस पे चला जाएगा, और जब इस पे थीटा जाएगा तो आप जानते हैं कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब। अब हमारे पास ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो यानी साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण में हमारा लंब क्या है, √3 है, कर्ण हमारे पास 2 है। और इसी तरह cos सी बराबर आधार बटे कर्ण की बात करेंगे तो आधार हमारे पास अब की बार 1 हो गया है और कर्ण हमारे पास वही है। चलिए बच्चों, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी के मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग हल करते हैं अपना पहला सवाल, जो कि है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो बच्चों साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और कॉस सी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 तथा कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है √3 प्लस साइन सी की वैल्यू हमारे पास है √3/2। सॉरी बच्चों, कॉस ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो √3/2 होगी और साइन सी की जो वैल्यू होगी वो भी √3/2 होगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार कर लेंगे। चलिए गुणा करेंगे, आएगा 1/4 धन √3 गुणे √3, यहां पे √3 गुणे √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, इस तरह से जोड़ने पर आएगा 4/4 या आ जाएगा 1। यानी इसको हल करने पर हमारे पास क्या आंसर आया बच्चों, तो वो आया 1। इसी तरह से हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल, यानी cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C के पास। cos A की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, cos A की वैल्यू है √3/2 और cos C की वैल्यू है हमारे पास 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू है 1/2 और साइन C की वैल्यू है √3/2। गुणा करेंगे तो बच्चों √3 कन्नम √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, √3 कन्नम √3 होगा और 2 दूना 4 होगा, घटाने पर आ जाएगा हमारे पास 0। इस प्रकार से हमारा यह सवाल लग जाता है। इसकी वैल्यू 0 आई और इसकी वैल्यू 1 आई। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में भी शेयर करें और बने रहें जेमिनी क्लासेस के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आज की क्लास इसी सवाल के साथ समाप्त होती है और इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 भी समाप्त हो जाता है। 8.1 एक्सरसाइज के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो आपके आज एंड हो जाते हैं। हम लोग कल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 को त्रिकोणमिति के, तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आप जुड़े रहेंगे जेमिनी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।